उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ से इस समय एक गंभीर और चिंतित करने वाली खबर सामने आई है। एक ऐसा मामला जिसने शिक्षा जगत की सुरक्षा व्यवस्था और छात्रों के विश्वास पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। मैं तो सर लिखित चाहती हूँ कि आइंदा अगर मेरे साथ कुछ भी गलती होती तो इसका जवाब ये होगा। सस्पेंड होंगे अरे सस्पेंड होंगे ना, वो पहले पॉलिसी नहीं। दरअसल मामला बैरीनाग महाविद्यालय का है। 3 से 4 दिन इस मामले को हो गए हैं, जहां एक छात्र ने अपने ही कॉलेज के एक शिक्षक पर अनुचित व्यवहार और आपत्तिजनक संदेश भेजने जैसे गंभीर आरोपों को लगाया है। ये छात्रा पढ़ाई के लिए जिस संस्थान में सुरक्षित माहौल की उम्मीद लेकर पहुंची थी, वहीं उसे अपने साथ गलत होने का एक एहसास हो गया। छात्रा का आरोप है कि कॉलेज परिसर के भीतर, विशेष रूप से लाइब्रेरी क्षेत्र में, शिक्षक ने उसके साथ असहज और असम्मानजनक व्यवहार किया। इसके बाद छात्रा के मोबाइल पर अनुचित और साथ ही आपत्तिजनक संदेशों को भी भेजा गया है। डरी और परेशान छात्रा ने इसकी जानकारी छात्र संघ के पदाधिकारियों को दी। इसके बाद कॉलेज में पूरा माहौल बदल गया। छात्र और छात्राओं में आक्रोश फैल गया। इस मामले के बाद कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। विद्यार्थियों ने आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई की मांग करते हुए घेराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण करने के लिए कॉलेज प्रशासन को मजबूरन आपातकालीन नंबर 112 पर कॉल करनी पड़ी और फिर पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को शांत कराने की पुरजोर कोशिश की और आरोपी शिक्षक को अपने साथ फिर कोतवाली ले गई, जिसके बाद आरोपी के पीछे पीछे छात्र संघ के पदाधिकारी और अन्य छात्र भी कोतवाली में पहुंच गए, जहां उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग को जारी रखा है। वहीं बता दें कि इस पर कोतवाली प्रभारी नरेश कुमार गंगवार ने यहां पर बताया है कि छात्रा के जो अभिभावक हैं और जो छात्र संघ के पदाधिकारी हैं, वो थाने पर पहुंचे हैं। उनकी ओर से शिक्षक पर लगाए गए आरोपों की अब जानकारी दे दी गई है। फिलहाल शिक्षक को चेतावनी दी गई है और विभागीय स्तर पर अब कार्रवाई की बात भी कही गई है। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले में अभी तक कोई औपचारिक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य पूरन सिंह मेहरा ने भी यहां पर स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यहां पर बताया है कि जिस शिक्षक पर आरोप लगा है वो संविदा पर कार्यरत है और कॉलेज प्रशासन ने इस पूरे मामले की जानकारी अब पुलिस को दे दी है। साथ ही महाविद्यालय में महिला उत्पीड़न रोकथाम समिति का गठन भी कर दिया गया है, जो इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच करेगी और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई को आगे अंजाम भी देगी। लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती है। जैसे ही एक पीड़ित छात्रा की लिखित शिकायत सामने आई, मामले से जुड़ा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। इसके बाद ये मामला राज्य महिला आयोग तक भी पहुंच गया है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा कुसुम कंडवाल ने इस पूरे घटनाक्रम का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे अत्यंत गंभीर बताया। उन्होंने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से सीधे बातचीत कर मामले में त्वरित, प्रभावी और कठोर कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष ने यहां पर साफ कहा है कि छात्राओं की गरिमा और सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उनके अनुसार शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले संस्थानों में ऐसे आरोप सामने आना बेहद चिंताजनक है और इससे छात्राओं के मन में असुरक्षा की भावना पैदा होती है, जो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं। कॉलेज प्रशासन की ओर से पीड़िता को पूरे सहयोग, सुरक्षा और साथ ही मानसिक संबल देने का भरोसा भी यहां दिलाया गया है। लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हमारे शैक्षणिक संस्थान वास्तव में छात्राओं के लिए सुरक्षित हैं? यदि कोई छात्रा अपने ही शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाती है और फिर भी प्राथमिक दर्ज नहीं होती, तो उसे न्याय कब मिलेगा? क्या सिर्फ चेतावनी देना ऐसे मामलों के लिए पर्याप्त होगा? और क्या ऐसी घटनाएं भविष्य में किसी और के साथ भी हो सकती हैं? ये सिर्फ एक छात्रा का मामला नहीं है, ये पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। ये सवाल है सिस्टम से, कानून से और हमारी सामाजिक जिम्मेदारी से भी। अब आपकी बारी और आप कमेंट में अपनी राय को जरूर साझा करें। क्या इस तरह के मामलों में बिना देरी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या शैक्षणिक संस्थानों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होनी चाहिए? अगर आप भी चाहते हैं कि देवभूमि की बेटियां सुरक्षित रहें, तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए।
खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही जिम्मेदार सच पर आधारित कंटेंट के लिए आप राय शुमारी को सब्सक्राइब करें।